Assalamualaikum viewers, how are you all? Hope you are doing good at your side. Today the topic that I want to discuss with you guys is about to apply in Pakistan Air Force or Pakistan Army or Pakistan Navy. The selection procedure in these three armed forces is almost similar. यानी कि इन तीनों के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तकरीबन सब में सिमिलर है, लेकिन कुछ ना कुछ जो थोड़ा बहुत 19-20 चेंजिंग होगी. यू विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट. मैं आपको उसमें से कुछ बातें बता दूंगा. लेकिन अगर मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूं, जो एक एक प्रोसीजर है उसको डिस्कस करूं, तो उसके लिए तो एक वीडियो भी कम है. लेकिन मैं आज जो आपको एक प्रोसीजर्स बताऊंगा उसके वो क्या हैं वो आप लोग जाके देख सकते हैं. और तकरीबन इनमें 19-20 का डिफरेंस होगा या 18-20 का डिफरेंस होगा. अब आपने जो है वो सबसे पहले करना ये है कि सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट आई है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने अलाइन करना है. और यू हैव टू गो टू द नियर बाय सिलेक्शन सेंटर. आप कराची में हैं, पेशावर में हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पर भी सिलेक्शन सेंटर्स एयरफोर्स के, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ एयरफोर्स की, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर अभी फ़िलहाल जो है वो वैकेंसीज आई हुई हैं. एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर that how we can apply there and what are the procedures that will adopt. So मैं आपको आज चंद पॉइंट बता देता हूँ. फिर इसके लिए एक अलग टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे ना हम, तो उसमें पूरा काफ़ी टाइम लगेगा. तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना है. देन यू हैव टू गो टू द नियर बाय सिलेक्शन सेंटर. सबसे पहला प्रोसीजर जो है वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं. दैट इज़ अबाउट द रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन आप अपने घर में कर सकते हैं या उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर चले जाएं तो सिलेक्शन सेंटर में भी आप जाके कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग डॉक्यूमेंट्स की अलाइनमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ. टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल. डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद यू विल हैव द टेस्ट ऑफ वर्बल नॉन वर्बल. टेस्ट आपका वर्बल होगा. वर्बल के अंदर ये होता है कि आपके पास MCQs आते हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में. टाइम लिमिट पे मैं किसी और दिन बात करूंगा कि किस तरह से आपने टाइम लिमिट को डिस्कस करना है. ये टाइम लिमिट के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है. और नॉन वर्बल के अंदर आपके पास पिक्चर्स दी हुई जाती हैं और उसके अंदर आपने उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या बातें बतानी है और उससे रिलेटेड जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैसे आपने सेलेक्ट करना है, वो जो है वो आपका प्रोसीजर है उसका. देन वी आर हैविंग एकेडमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, इस तरह के जो हैं वो टेस्ट होते हैं. उसी के साथ ही वो टेस्ट के साथ साथ आपको रिजल्ट्स पता चल जाते हैं, वेदर यू आर फेल और वेदर यू आर पास. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें क्लियर हूँ. बट माई प्रॉब्लम इज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ आई साइटिंग. तो इस वजह से आई एम नॉट देयर. बट आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस दैट हर्डल्स आई हैव फेस्ड देयर, और जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई, सो दैट यू मे नॉट बी फेसिंग दैट द सेम थिंग्स. सो यू मे गो थ्रू इट विद अ स्मूथ मैनर, इन अ स्मूथ वे. और आपके लिए अल्लाह ने अगर रोज़ी लिखी है वहाँ पर, अच्छा रिज़्क लिखा हुआ है, इज़्ज़त वाली रोज़ी लिखी है, तो अल्लाह ताला आपको वहाँ पर ज़रूर पहुँचाए. देन वी आर हैविंग पर्सनैलिटी टेस्ट और अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. साइकोलॉजी के अंदर आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है. जो भी आप हैं आपने वो बात को लिखना है कि आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव पेट्रोल हो, नेगेटिव पेट्रोल हो, इस बारे में नहीं. आपने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात बतानी है, जो आप हैं और जिस चीज़ को आप जिस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं या जिस तरह से आप देखते हैं किसी भी सिचुएशन को, वो आपने अपने बारे में बतानी है वहाँ पर. ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है. इसमें अक्सर औकात, कमोबेश या कभी नहीं या बहुत कम, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं. इसमें से आपको जो मुनासिब लग रहा हो वर्ड का वो आपने चूज़ करना है. मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ एक सवाल. मुझे गुस्सा आ जाता है. अक्सर औकात, कभी नहीं, कभी कभार, बहुत ज़्यादा या बहुत कम. तो इसमें से आपने अगर बहुत ज़्यादा को टिक कर दिया तो इसका मतलब है आप हाइपर टेंशन है. अगर आपने कह दिया अक्सर औकात या कभी नहीं, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल भी, आपके अंदर सेंसेस ही नहीं है. तो ये है कि मॉडरेट तरीके से इसके ऊपर एक अलग तरीके से वीडियो बन सकती है और इस पर क्या क्या बातें होंगी वो बहुत ही डिटेल में बात हो सकती है. मेडिकल का जो टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है. पूरी बॉडी को आपको चेक किया जाता है, आपका हाइट, वेट, आई साइट, और इसके अलावा आपके टीथ, बोन्स वगैरह आपकी कहीं से फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्लैट फुट का सिस्टम. इसके ऊपर भी एक अलग टॉपिक पे वीडियो बन सकती है. जो आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा या बना दूंगा इसके ऊपर, जो आप टॉपिक अगर बोलेंगे. देन वी आर हैविंग इंटरव्यू. इंटरव्यू के अंदर आपसे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में खास तौर पे पूछा जाता है. जैसे कि मिसाल के तौर पर गुजरा है 16 दिसंबर गुजरा है, ब्लैक डे. तो ब्लैक डे को क्या हुआ? अब ब्लैक डे को हमें पता है कि APS अटैक हुआ.
तो हम ये बात बताएंगे। या उसके अलावा स्विफ्ट रिटॉर्ट, व्हाट हैपेंड इन ऑन स्विफ्ट रिटॉर्ट, 27 फरवरी को स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या है। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज स्विफ्ट रिटॉर्ट, या उन्होंने पूछा कि 27 फरवरी को क्या है। तो जो वो आपसे पूछेंगे आपको उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात बतानी होगी, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद आपकी लगती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपके मार्क्स के ऊपर, जो कि उन्होंने भी जज किया होता है, और आपके मेरिट जो आपके मैट्रिकुलेशन के अंदर जो आपके मार्क्स आए हैं, इंटरमीडिएट के अंदर जो मार्क्स आए, इसके अंदर इंटरमीडिएट के बाद जो आप टेस्ट देते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है, ग्रेजुएशन के बाद जो देते हैं उसमें फर्क है। मैट्रिक के बाद मैंने टेस्ट नहीं दिया, बट आई नो दैट व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर दैट। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी भी करवाई है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट मी टू make a separate videos on these topics that I have discussed, these 7 topics that I have discussed today, so I'll make it out and details of it, और बाकी की डिटेल्स आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। आई विल शेयर इट इन द लिंक, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जो गो टेस्ट की वेबसाइट है, अगर आपने एकेडमिक्स की तैयारी करनी है, जो कि मैं आपको प्रेफर करूं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूं, गो टेस्ट की वेबसाइट पे आप जाएं। आप कोई सा भी टेस्ट देना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, या कंप्यूटर का, जीके का, तो आप जाके वहां पर के उसको देख सकते हैं। यू मे गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे कमिंग। तो इंशाल्लाह ताला दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।